श्री रामे 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 जगत्सवे नाम तत्पुरुषं राम नाम वरानने। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ परीक्षा बैच क्लास 8 को हम पढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले एक चीज पूछनी है। आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, है ना? फ्रेंड्स के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बातचीत करते हो? लैंग्वेज से करते हो कि नहीं? इंग्लिश में करते हो, हिंदी में करते हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हो, जैसे मराठी हो गई, बनारसी हो गई, भोजपुरी हो गई, बिहारी हो गई, है ना? तो किससे करते हो? लैंग्वेज से करते हो। ठीक है, ये तो समझ आ गया। एक कुत्ता एक कुत्ते से कैसे बात करेगा? भौंकिंग, बार्किंग। चलो वो भौंक के बात करते, तो भौंकना उसकी एक लैंग्वेज है। ठीक है। अब अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी हो, जैसे आपने अगर अपने दोस्त को बोला एक गिलास पानी ले आ, और मुझे अगर कंप्यूटर से कहना हो एक गिलास पानी ले आ, तो क्या वो मेरी लैंग्वेज समझेगा? हैं? क्या कंप्यूटर भी आपकी तरह बिहारी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, बनारसी हो सकता है जो आपकी लैंग्वेज समझेगा? नहीं ना। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम कंप्यूटर से अपने कुछ टास्क, अपने निर्देशों का पालन करवा सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा कंप्यूटर ये 2 + 4 करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं लिखूंगी उसकी लैंग्वेज में, तो फिर वो 2 + 4 6 करके बताएगा। ठीक है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर कैसे समझता है, और भी बहुत कुछ। ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब वो 0-1 वाली लैंग्वेज समझता है ना? बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0-1 वाली लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें उसके टाइप्स है। ठीक है। तो अब इसे पढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल एंड हाई लेवल। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो मैंने आपको बताया, मशीन लैंग्वेज बताया था ना, वो लो लेवल लैंग्वेज में आती है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो ह्यूमन से फ्रेंडली नहीं होती, मतलब हमारे लिए हार्ड होती है, इजी नहीं होती है। ठीक है। रीडेबल नहीं होती है। एक और आती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। ओके। ठीक है। लो लेवल समझ आ गया कि हार्ड होती है, रीडेबल नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज, अब इसके 2 टाइप होते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। मशीन लैंग्वेज आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है, मतलब वो 0 और 1 का इस्तेमाल करती है। ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज कुछ निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। निमोनिक्स मतलब होते हैं आपके कुछ इंग्लिश, कुछ कोड्स होते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए कोड होते हैं। जैसे ऐड का कोई अलग कोड है, मूवी कोई कोड है ना? तो वो कुछ कोड होते हैं। अब देखो, लो लेवल लैंग्वेज फास्टर तो काम करती है, बट आपके लिए वो एक वैसी नहीं है, आपके लिए इजी नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखूं 0 1 0 1 1 1 0 0 1, इसमें आपको कुछ समझ आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं ना। अगर इसमें कोई एरर हुई आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। आपको अगर इसमें कुछ और डालना हो, अगर जब पता ही नहीं क्या लिखा है और अगर उसमें कहीं कोई एरर हो गई तो आपको समझ नहीं आएगा ना। तो मशीन, हमें ये पता चला कि मशीन लैंग्वेज तो हमारे लिए इजी नहीं है। अब असेंबली लैंग्वेज में ना कुछ कोड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब वो कैसे हमारे लिए इजी नहीं है? देखो, सपोज करो कि आपको इसके लिए ना कोड्स होंगे, है ना? अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग कोड होंगे, है ना? सबट्रैक्ट कराने सबट्रैक्ट के लिए अलग होगा, ऐड कराने ऐड के लिए अलग होगा, डिवीजन कराने डिवीजन के लिए अलग होगा। बट आपको फिर उसे सारा याद करने पड़ेंगे कि नहीं? अब आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, तो ये भी हो सकता है आप भूल जाओ कोड, क्योंकि मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हो ना कंप्यूटर पे। तो उसके लिए मल्टीपल वैरायटी में आपके पास कोड होंगे।
है ना। तो यार ऐसा तो नहीं है कि आप सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे लर्न कर लोगे, इसलिए ये हमारे लिए इजी और रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो लो लेवल आई होप समझ आ गया होगा कि ये कंप्यूटर से ज्यादा जुड़ी रहती है ना, यूजर फ्रेंडली नहीं होती है ना, हमारी इतनी फ्रेंड नहीं है। और अब ये फ्रेंडली है बट फास्ट काम करती है, बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रही तो फिर आपको देर तो तब लग जाएगी, उसे पहले लर्न करो, फिर आपको उसे लिखना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब आती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होती है, ठीक है। क्या होती है, यूजर फ्रेंडली, मतलब हमारे फ्रेंड होते हैं। इसकी एग्जांपल होते हैं 3GL, 4GL एंड 5GL, मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए फ्रेंडली होती है, ठीक है। इसमें इंग्लिश फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किए जाते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो हमारे लिए इजी है। जैसे आपने देखा होगा प्रिंट, है ना, फॉर, इन, वाइल, मैच, केस, है ना, एल्स, एलिफ, तो ये इंग्लिश लाइक वर्ड यूज करते हैं। अब इसके भी टाइप थे, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब इसका क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या होते हैं, आपके वो आते हैं पाइथन, C++, जावा, है ना, ये आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं। फोर्थ जनरेशन इससे भी अच्छा है, जैसे SQL वगैरह, इनमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जो जैसे थर्ड जनरेशन से अच्छा फोर्थ जनरेशन है और फोर्थ जनरेशन से अच्छा फिफ्थ जनरेशन। समझ आ गया, तो हाई लेवल समझ आ गया होगा। अब देखो हाई लेवल में क्या होता है, मैंने बताया था कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है ना, बाइनरी, मतलब मशीन लैंग्वेज इज इक्वल टू बाइनरी लैंग्वेज, बट हाई लेवल भी तो समझ रहा है वो, हाँ, बट उसमें तो हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो फिर समझ कैसे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास होता है ट्रांसलेटर्स, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ये जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं ना, इसे आपके हाई लेवल इसे आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे असेंबली लैंग्वेज में भी जो निमोनिक्स यूज होते हैं वो भी अल्फाबेट से ही तो बने हैं, तो उसे भी आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मशीन लैंग्वेज को तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। ट्रांसलेटर्स, अब देखो ट्रांसलेटर्स में सबसे पहला आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, आपने प्रोग्रामिंग लिख दिया, कोड्स लिख दिया, आपने टास्क लिख दिए, इंस्ट्रक्शन लिख दिए, है ना, फिर वो पहले पूरा आप लिख दो, पूरा प्रोग्राम, फिर वो सबको पूरा ही एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। अब उसमें एरर वेरर आएंगी तो वो आपको एक साथ बता देगा कि यहाँ पे ऐसी पूरी एरर है, ठीक है। जहाँ जहाँ एरर होगी वो एक साथ बता देगा, एक साथ ही पूरा वो एग्जीक्यूट मतलब रन, मतलब उसे वो क्या कहते हैं, उसे रन कर देगा, कॉल कर देगा, ठीक है। अब एक आता है इंटरप्रेटर, है ना। इंटरप्रेटर क्या होता है, या कि पाइथन में भी यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपने प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब वो लाइन बाय लाइन देखेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर सपोज करो आपने ये 5 लाइंस का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसे लाइन 2 में यहाँ पे गड़बड़ दिखी तो पहले वो एरर दिखाएगा, एरर लाइन 2 में आपकी जो भी एरर होगी, बहुत टाइप के एरर भी होते हैं, वैल्यू एरर, ट्रेसबुक एरर, है ना, तो सिंटेक्स एरर भी होती है ना, तो वो आपको दिखा देगा पहले, फिर वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये जो बची हुई लाइन है, पहले आप वो एरर सही करोगे और तब फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगर उसे एरर नहीं मिली तो फिर से दिखा देगा, बाकी का फिर वो बचा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपका इंटरप्रेटर काम करता है। एक और आता है असेंबलर। असेंबलर को जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, देखो असेंबली लैंग्वेज में आपको बताया था निमोनिक्स यूज होता है, अब उन्हें कन्वर्ट क्या करता होगा, असेंबलर उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसलेटर के टाइप्स हैं जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर को समझ आ जाए। अब एक डायग्राम के तौर पे बताती हूँ, ठीक है। ह्यूमन है एक, है ना, ह्यूमन ने
कोड पास किया, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे यार। हाँ, उसने क्या किया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड पास किया, कंप्यूटर में कोड लिखा। इसके भी ना देखो वो होते कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ एप्स वगैरह होते हैं, जैसे पाइथन वगैरह है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उस पे आप ये लिखते हो प्रोग्राम्स। अब वो लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसने लिखा। अब क्या हुआ? ट्रांसलेटर ने उसे ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेटर ने क्या किया? ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज। मैं बाइनरी लैंग्वेज लिख देती हूँ, ठीक है, बाइनरी नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब वो कंप्यूटर के पास गया, है ना। अब समझो कि वो कितना तेज होता होगा प्रोसेस, ठीक है। अब वो कंप्यूटर के पास गया, फिर कंप्यूटर ने उसे बाइनरी लैंग्वेज में पढ़ा, है ना। उसे देखा अच्छा इसने ये कहा 2+4 करना है। अब उसे 2+4 को बाइनरी नंबर में, क्या डेसिमल टू बाइनरी आता है ना, उसे वैसे ही वो क्या बाइनरी में करा, फिर उसने बाइनरी टू उसने डेसिमल में कर दिया, ठीक है, 6 कर दिया। जैसे ये रिपीट हो गया। जैसे उसने क्या किया? उसने बाइनरी में अपना आंसर बता दिया कि 6 है उसका आंसर, है ना। फिर ट्रांसलेटर आया, ट्रांसलेटर ने उसे बाइनरी नंबर से आपकी जो लैंग्वेज है ना, वैसे अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर में, है ना, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग में, ये सारे क्या डेटा टाइप्स है पहले, तो उसे उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ट्रांसलेटर ने अपोजिट कर दिया, जो लैंग्वेज में आपने भेजा था उस लैंग्वेज में उससे कन्वर्ट कर दिया आपके आउटपुट को। और फिर क्या हुआ? फिर आपके पास वो आउटपुट आ गया, ठीक है। छोटे पे क्लास 3rd में हमने पढ़ा था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आईपीओ साइकिल पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, है ना। अब जो आईपीओ साइकिल यहीं पे भी हुई है, इनपुट दिया प्रोग्रामर ने, जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसे प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। और जो लिखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे प्रोग्राम्स कहते हैं, इतना क्लियर है। अब जैसे प्रोग्रामर ने इनपुट दिया ये करो, ठीक है, प्रोसेस हुआ, ट्रांसलेट हुआ वो बाइनरी लैंग्वेज में, कंप्यूटर के पास गया, वो सारा प्रोसेस में चल रहा है, फिर वो आउटपुट आया, अच्छा ठीक है इसका आउटपुट ये, फिर वो आ गया, ठीक है। तो आई होप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बताया, क्योंकि आगे ना हमारे पास एसक्यूएल आएगा और पाइथन आएगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हाई लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ी है ना, उसके टाइप है। तो पाइथन तो आपका 3 जनरेशन लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज एसक्यूएल है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता होगी तो फिर आप वो उसे पढ़ने में ना दिक्कत होगी, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो आई होप अच्छा लगा होगा।